नमस्कार। बिजनेस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम विक्रय संवर्धन पर चर्चा करेंगे। विक्रय संवर्धन का साधारण आशय बिक्री में बढ़ोतरी से लिया जाता है। आज का बाजार क्रेता का बाजार है, उपभोक्ता बाजार का राजा है। बाजार में वस्तुएं विभिन्न डिजाइनों, रंगों, किस्मों में उपलब्ध है। एक ही वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध है। जैसे बाजार में टूथपेस्ट की कई कंपनियों के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति, डाबर लाल दंत भंजन आदि। बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा है, वह विक्रेताओं एवं वस्तुओं की बहुतायत है और इन कई उत्पादों के होने के कारण सभी में अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। इन्हें बेचने वाले भी बहुत हैं और ऐसी वस्तुओं की संख्या भी बहुत अधिक है। इन परिस्थितियों में विक्रय वृद्धि हेतु विभिन्न साधनों यथा विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय संवर्धन का उपयोग किया जाता है और सभी कंपनियां अपनी विक्रय वृद्धि करने के लिए विज्ञापनों, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय संवर्धन की विधियों का प्रयोग करती है। विक्रय संवर्धन का आशय विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं से है। वे समस्त क्रियाएं जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती हैं विक्रय संवर्धन के अंतर्गत मानी जाती है। विक्रय संवर्धन का अर्थ एवं परिभाषा। विक्रय संवर्धन का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि करने से है। किसी वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि करना विक्रय संवर्धन है। संकुचित अर्थ में विक्रय संवर्धन का अर्थ ऐसी क्रियाओं से है जो व्यक्तिगत विक्रय में सहायक हो, जो ग्राहक को खरीदने के लिए अग्रसर करे और विक्रेता की वस्तुओं को अधिक से अधिक बिक्री करने में सहायता प्रदान करे। विस्तृत अर्थ में विक्रय संवर्धन का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती है। वे समस्त क्रियाएं, वे समस्त कार्य जो विक्रय वृद्धि, बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, उत्पादों में नवीनता लाना, विपणन प्रणालियों में सुधार, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि सभी शामिल है। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत विक्रय, उत्पादों में नवीनता लाना, विपणन प्रणालियों में सुधार, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि सभी शामिल हैं। विशिष्ट अर्थ में विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हुए विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय, प्रचार को छोड़कर विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रियाएं शामिल हैं। देखिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, व्यक्तिगत विक्रय की विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रचार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य हैं जो बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे समय समय पर सेल लगाना, छूट देना, वस्तुओं को प्रीमियम प्रदान करना, जैसे 25% अधिक, 30% अधिक। ये समस्त क्रियाएं विक्रय वृद्धि के लिए की जाती हैं और ये अनियमित होती हैं। इन अनियमित क्रियाओं को ही विक्रय संवर्धन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन एवं प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं जैसे प्रदर्शन, दिखावा व प्रदर्शनी, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि सम्मिलित की जाती हैं जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति तथा विक्रेता की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती है। देखिए, इन्होंने भी वही बात कही है कि विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रकाशन, प्रचार को शामिल नहीं किया जाता। इनके अलावा की जाने वाली अनियमित क्रियाएं जो कभी की जाती हैं और कभी
नहीं की जाती, जैसे मेलों का आयोजन, फेयर का आयोजन, शू फेयर, बुक फेयर, खादी मेला, हाट बाजार, इस प्रकार के कार्यक्रम जो अनियमित होते हैं, जिनको देखकर उपभोक्ता की अपनी क्रय शक्ति को बढ़ाता है, वस्तुओं को खरीदने के लिए अग्रसर होता है तथा विक्रेता की प्रभावशीलता भी बढ़ती है, विक्रेता का विक्रय भी बढ़ता है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विक्रय संवर्धन से आशय विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार के अतिरिक्त उन संवर्धनात्मक क्रियाओं से है जो ग्राहक की मांग को प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थों के विपणन निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से की जाती है। देखिए, इन्होंने भी वही बात कही है, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं प्रचार के अतिरिक्त उन क्रियाओं से, उन वृद्धि करने वाली क्रियाओं से जो ग्राहक की मांग को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे ग्राहक की मांग बढ़ती है तथा मध्यस्थों के विपणन निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य में भी वृद्धि होती है। मध्यस्थों की मार्केटिंग जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, उनके मांग, वस्तु की मांग उत्पन्न होती है, उत्पादन बढ़ता है, लागतों में कमी आती है, आदि कार्य भी होते हैं और मध्यस्थों का भी लाभ बढ़ता है, उनके सामान की बिक्री भी होती है। ग्राहक की मांग को बढ़ाने के लिए समय समय पर सेल, प्रीमियम, मुफ्त में नमूने देना, कूपन जारी करना, कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि कार्य किए जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू हॉकिंस के अनुसार विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन कहते हैं। इन्होंने विक्रय और विज्ञापन प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको विक्रय संवर्धन में स्थान दिया है। विज्ञापन करके केवल व्यक्ति को वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन विक्रय संवर्धन के माध्यम से उसे उस वस्तु को काम में लेने के लिए तैयार किया जाता है। AHR डेलेंस के अनुसार विक्रय संवर्धन का अभिप्राय उन कदमों से है जो विक्रय करने और बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। वे समस्त कार्य, वे कदम जो बिक्री को बढ़ाने और विक्रय करने, बेचने के लिए किए जाते हैं, वो विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से बिक्री बढ़े, किस प्रकार से विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचे, ग्राहक उसे खरीदे, इसके लिए किए जाने वाले कार्य विक्रय संवर्धन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सारांशतः इसमें वे ही क्रियाएं सम्मिलित हैं जो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कम अवधि के प्रोत्साहन के लिए की जाती है। कुछ समय तक चलाई जाने वाली योजनाएं ही शामिल होती हैं। ये विक्रय प्रयास अनियमित होते हैं जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने तथा व्यापारी को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से वस्तुओं का विक्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कुछ समय के लिए ही किए जाने वाले प्रयास है जिससे प्रभावित होकर उपभोक्ता अधिक क्रय करने का प्रयास करता है और व्यापारी भी प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी वस्तुओं को विक्रय करने के लिए प्रेरित होता है। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रकाशन, प्रचार सम्मिलित नहीं होते, इन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। विक्रय संवर्धन का महत्व। विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं, निर्माताओं, व्यापारियों एवं समाज के लिए लाभदायक है। यह विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की दूरी को कम करके उन्हें प्रभावशाली बनाता है। यह विक्रय संवर्धन सभी के लिए लाभदायक होता है। इसमें उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होता है, उत्पादक या निर्माताओं को भी लाभ प्राप्त होता है, व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होता है तथा इससे समाज को भी लाभ प्राप्त होता है। और यह विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय के बीच की दूरी को कम करने का कार्य भी
करता है। आगे देखते हैं किस प्रकार यह इस दूरी को कम करता है। विज्ञापन एवं व्यक्ति विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। विक्रय संवर्धन योजनाओं, मूल्यों में नकद छूट, बिक्री प्रतियोगिताएं, मुफ्त तोहफे एवं मुफ्त नमूनों का वितरण, कूपन, स्क्रैच योजना के कारण ग्राहक स्वयं व्यापारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। फलस्वरूप विक्रेता को उपभोक्ता को समझाने, उनकी आपत्तियों का निवारण करने तथा उन्हें क्रय करने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, इन योजनाओं के माध्यम से ग्राहक वस्तु की मांग स्वयं करता है। कई प्रकार के मुफ्त तोहफे, मुफ्त नमूनों का वितरण, कूपन योजनाएं, नकद छूट आदि की जानकारी मिलने पर ग्राहक स्वयं दुकानदार के पास जाकर वस्तु की मांग करता है, जिससे विक्रेता को वस्तु के बारे में समझाने की, उनकी समस्याओं को दूर, उनकी किसी भी आपत्ति का निवारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विक्रय संवर्धन में उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को विभिन्न प्रोत्साहन एवं स्कीमें देकर विज्ञापन संदेश को विक्रय में बदला जा सकता है। विक्रय संवर्धन की इस विधि में इन तरीकों से उपभोक्ता और व्यापारियों को कई प्रोत्साहन व स्कीमें दी जाती हैं, जिससे जो विज्ञापन प्रदर्शित हो रहा है उसे विक्रय में बदला जा सके। इसके अतिरिक्त विक्रय संवर्धन योजनाओं में ग्राहकों को विज्ञापित वस्तुओं को प्रयोग करने एवं जांच करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मन में विज्ञापन के प्रति संदेह दूर हो जाता है, अतः विक्रय में सहायक होता है, वह इन्हें प्रभावशाली बनाता है। इन योजनाओं से ग्राहक वस्तु को जांच सकता है और उसके मन में जो भी दुविधा है, जो भी संदेह है, वो दूर हो जाते हैं। प्रयोग करने के बाद वह वस्तु के प्रति समर्पित हो जाता है। वस्तु के प्रति उसके मन में जो भी बातें थी वो क्लियर हो जाती है और ये सभी बिक्री में सहायक होते हैं। विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत नमूनों, कूपनों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। फैशन परेड का आयोजन, मूल्यों में छूट, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि किए जाते हैं। इन सभी प्रयासों को करने के परिणाम स्वरूप ग्राहकों का वस्तु के ब्रांड में विश्वास बढ़ता है तथा वे अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। निःशुल्क नमूने, कूपन बांटे जाने, मूल्य में छूट, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, इन सभी से ग्राहक वस्तु के ब्रांड की ओर अग्रसर होते हैं। उन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा पर सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विक्रय संवर्धन के नए नए कार्यक्रमों के द्वारा संस्था अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से आगे निकल जाती है। आज कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद बेचने के लिए कंपनियों को विभिन्न प्रकार की स्कीमें, विभिन्न प्रकार के छूट कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के नमूनों का वितरण करना पड़ता है और इन नमूनों, इन प्रतियोगिताओं, इन छूटों के कारण ही उनके उत्पाद अधिक मात्रा में उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाते हैं और उनकी विक्रय में वृद्धि होती है, जिससे वो प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद को, अपनी फर्म को टिकाए रखते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ख्याति में वृद्धि। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के चलते रहने के कारण वस्तु के ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है और वह ब्रांड उपभोक्ताओं के मन में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेता है, जिससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। जब वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती है तो वस्तु के ब्रांड के बारे में भी उपभोक्ता जागरूक होते हैं। उस ब्रांड की छवि उनके मन में छा जाती है, एक विशिष्ट पहचान बना लेती है और इससे उस संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। जैसे बिस्किट क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो गुड डे,
और पार्ले जी ऐसे उत्पाद हैं जो कई वर्षों से लोगों के मन में एक छाप बनाकर चल रहे हैं और लोग दुकान पर जाकर इन्हीं बिस्किट्स की डिमांड करते हैं। तो इससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है, ब्रांड की ख्याति भी बढ़ती है और संस्था की ख्याति भी बढ़ती है। उपभोक्ताओं की ज्ञान एवं विश्वास में वृद्धि। विक्रय संवर्धन क्रियाएं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उपयोग कर उपभोक्ताओं को वस्तु के गुणों एवं उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही वस्तु के उपयोग के प्रति विश्वास पैदा होता है। इन क्रियाओं से, इन कार्यक्रमों का उपयोग कर उपभोक्ताओं को वस्तुओं के गुणों, उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे उपभोक्ता के मन में वस्तु के उपयोग के प्रति विश्वास पैदा होता है। वो अधिक से अधिक उस वस्तु को क्रय करने के बारे में सोचता है, उसमें उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और उसका उस वस्तु के बारे में विश्वास बढ़ता है। नए बाजारों में प्रवेश। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों की सहायता से निर्माता अपनी वस्तु के लिए नए नए बाजारों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। ऐसी जगह जहां पर पहले उत्पाद नहीं बिका करते थे, वहां वह उत्पाद बेच सकता है। ऐसे क्षेत्र जिनके लिए वह पहले उत्पाद नहीं बनाया करता था, उन क्षेत्रों में के लिए भी वह अपने उत्पाद बनाने लगता है। तो वस्तु के लिए नए नए बाजारों में आसानी से वह प्रवेश कर लेता है। लाभों में वृद्धि। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों की सहायता से ग्राहक अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। फलस्वरूप विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि होने से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर उत्पादन करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है और लाभों में वृद्धि होती है। देखिए, इन विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों से जब ग्राहक अधिक मात्रा में माल खरीदता है तो फर्म को उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है और बड़े स्तर पर जब उत्पादन होता है तो लागतों में कमी आती है। लागतों में कमी आने पर फर्म के लाभों में भी वृद्धि होती है और वस्तु की उचित कीमत निर्धारित करने में भी आसानी होती है। मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उत्पादक मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जैसे फुटकर व्यापारी के नाम से विज्ञापन देना, दुकान की सजावट करना, मुफ्त वस्तुएं एवं भेंट देना आदि। ये सभी कार्य भी मध्यस्थों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त होती है तथा उपभोक्ताओं को प्रति इकाई लागत में कमी होने से वस्तु सस्ते मूल्य पर मिल जाती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अधिक एवं विविध वस्तुएं खरीद पाते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। जब अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो प्रति इकाई लागत कम आने से वस्तुओं का मूल्य भी कम कर दिया जाता है और वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे ग्राहक अधिक से अधिक और कई प्रकार की वस्तुएं आसानी से खरीद लेते हैं और इससे उनके जीवन स्तर में, रहने के तरीके में भी सुधार आता है। अब विक्रय संवर्धन के महत्वों का हम वर्गीकरण करते हैं। ग्राहकों के लिए महत्व। ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ, कई प्रकार के मुफ्त नमूने आदि प्राप्त होना, बजट प्रबंधन में सहायक, नवीनतम उत्पादों की जानकारी प्राप्त होना। व्यवसायियों के लिए महत्व। विक्रय संवर्धन से नए ग्राहकों को आकर्षित करना, मध्यस्थों को प्रेरित करना, मौसमी परिवर्तन में भी मांग को बनाए रखने में सहायक, प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। ये महत्व हैं व्यवसायियों के लिए। समाज के लिए महत्व। रोजगार के अवसरों का सृजन और हर वर्ग के लिए सहायक। गरीब वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए भी विक्रय संवर्धन के कार्य की गतिविधियां सहायक होती हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। विक्रय संवर्धन के इन बिंदुओं के बारे में अगले वीडियो में हम
चर्चा करेंगे तथा विक्रय संवर्धन की विधियों के बारे में भी हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो भी आपको आसानी से मिलते रहें। बिजनेस स्टडी चैनल द्वारा आपका धन्यवाद।